देवी सीता को तो सारी दुनिया जानती है और उनकी पूजा करती है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि वे धरती से उत्पन्न हुई थी। मान्यता कुछ ऐसी भी है कि वे रावण की पुत्री थी। जिस तरह देवी सीता का जन्म बड़ा ही रहस्यमयी था, उसी तरह उनके पिता राजा जनक के जन्म की कथा भी रोचक और रहस्यमयी है। आज हम आपको देवी सीता के पिता राजा जनक के जन्म का रहस्यमयी वृत्तांत सुनाते हैं। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शिवध्वज था और कुशध्वज उनके छोटे भाई थे। त्रेता युग में राजा जनक को अध्यात्म और तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंश और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुत्र मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। वंश आगे बढ़ता गया और राजा निमि का जन्म हुआ। निमि ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में निमंत्रित किया गया था। लेकिन वशिष्ठ उस समय स्वर्ग में इंद्र के यहाँ यज्ञ करवा रहे थे, इसलिए वो निमंत्रण पाकर भी आ नहीं पाए। तब निमि ने ऋषि गौतम और अन्य ऋषियों की सहायता से यज्ञ शुरू किया। जब वशिष्ठ को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने निमि को शाप दे दिया। निमि ने भी वशिष्ठ को शाप दे दिया। इसके बाद दोनों जलकर भस्म हो गए। तब कुछ ऋषियों ने दिव्य शक्ति से यज्ञ की समाप्ति तक निमि के सिर को सुरक्षित रखा। क्योंकि निमि की कोई संतान नहीं थी, तब ऋषियों ने उनके सिर का मंथन किया और उस मंथन से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म शरीर को मथने से हुआ था, इसलिए इस पुत्र को मिथि कहा गया और मृत देह से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम जनक पड़ा। विदेह वंश होने के कारण वैदेह और मंथन के कारण मिथिल। इस तरह उनके नाम पर मिथिला नगरी बसाई गई। कुछ वर्षों बाद शिवध्वज जनक ने जब सोने की सीत से मिट्टी जोती तो उन्हें सीता मिली। इस तरह सीता राजा जनक की पुत्री कहलाई। कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि राजा जनक का जन्म बेहद रहस्यमय तरीके से हुआ। जय जय श्री राधे।